बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर खान। मेजर आदिल को एक हालिया इंटरव्यू में शाहीन सहबाई ने जनरल बाजवा को लेकर बलूचिस्तान के मादनियात से मुतालिक कुछ अहम हकाइक सामने रखे हैं जो अवाम की बंद आंखें खोल देंगी। जी हाँ नाजरीन, बलूचिस्तान के रेकॉर्डिक मंसूबा के बारे में हकाइक बताते हुए कहना था कि रेकॉर्डिक मंसूबा 250 बिलियन डॉलर का मंसूबा था और इस प्रोजेक्ट को सस्ते दामों कनाडा की कंपनी को बेच दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर क्लेम के मुख्तलिफ केसेस जो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने सब ख़त्म कर दिए थे और इस केस को बंद कर दिया था। कनाडा कंपनी ने फिर इन केसेस को आलमी सालसी अदालत में दायर किया। जी हाँ, 3 साल मुकदमा चला और कंपनी ने अपने हक में फैसला हासिल कर लिया। साथ ही अदालत ने कंपनी को 50 अरब डॉलर पाकिस्तान से हर्जाने की भी इजाज़त दे दी थी। 50 अरब डॉलर पाकिस्तान को कनाडा कंपनी को देने थे। जी हाँ, ये केस 2011 से 2018 तक अदालतों में चलाया गया। शाहीन सहबाई ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो हर्जाना जमा करा सके, इसलिए इमरान खान को इनके दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए टेंडर करने का कहा गया। जी हाँ नाजरीन, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट उस वक्त तक 250 बिलियन डॉलर से बढ़कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी, जो कि आलमी मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे की वजह बनी। शाहीन सहबाई ने एक अहम हकाइक से पर्दा उठाते हुए बताया है कि बजाय इमरान खान साहब कोई फैसला करते, जनरल बाजवा ने इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लिया था और इसी दौरान इमरान खान साहब को प्रोजेक्ट के बारे में लाइल्म रखा गया। जी हाँ नाजरीन, इसी दौरान जनरल बाजवा और बलूचिस्तान की संजरानी फैमिली ने इस कनाडा की कंपनी से एक खुफिया डील भी की और प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल टेंडरिंग के बजाय इसे वापस कनाडा की कंपनी को दे दिया गया। शाहीन सहबाई के मुताबिक इस खुफिया डील से मुल्क को अरबों डॉलर का जनरल बाजवा और संजरानी फैमिली ने नुकसान पहुंचाया। शाहीन सहबाई का ये भी कहना था कि इस खुफिया डील की मालूमात अभी तक लोगों के इल्म में नहीं है और अंदर ही अंदर इस प्रोजेक्ट की असल कॉस्ट को कम करके 250 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर कम कर दी गई, जो कि करप्शन की तरफ निशानदेही करती है। शाहीन सहबाई का मेजर आदिल को दिए गए इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि जनरल बाजवा सिर्फ रिजीम चेंज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के रेकॉर्डिक मंसूबे को लेकर जो नुकसान पहुंचा है इसके भी जिम्मेदार हैं। जी हाँ, अब तो लगता है कि इमरान खान पीडीएम की जमातों के साथ साथ जनरल बाजवा के औसान पर सवार हो गए हैं, तभी जनरल बाजवा बहकी बहकी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आफ्ताब इकबाल जो मुल्क के नामवर साफ़ी हैं, इनसे गुफ्तगू में जनरल बाजवा का कहना था कि इनके पास इमरान खान साहब की कुछ ऑडियोज़ हैं जो इन्होंने खुद रिकॉर्ड की हैं। अगर वो जाहिर कर दी गई तो इमरान खान किसी का सामना नहीं कर पाएंगे और इस बात का इल्म साबिक DGISI फैज़ हमीद को भी नहीं था। इन गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से मेरे रोल की तारीफ़ करते थकते नहीं थे और आजकल मुझ पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा आपसे सवाल है, कमेंट्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि जनरल बाजवा ने जो रिकॉर्डिंग इमरान खान की क्या आपके ओहदे और इदारे के वक़ार के मुताबिक थी? आप तो एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हो गए हैं। आपकी इस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपको तो नून लीग ने एक्सटेंशन की वोटिंग के दौरान बहुत सपोर्ट किया, जिसका रिटर्न आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके पीडीएम को लौटा दिया। मुझे तो यकीन हो गया है कि इमरान खान ने बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन ना देकर और अपनी हुकूमत की कुर्बानी देकर मुल्क और इस कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन मैं अफवाज पाकिस्तान के इदारे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने साबिक जर्नल की इस तरह की स्टेटमेंट्स का नोटिस लें जो इदारे की बदनामी का बाइस बन रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।